चलिए अब नजर डालते हैं दिन भर की खास सुर्खियों में क्या कुछ खास रहा जम्मू कश्मीर में। बांडीपोरा में पुलिस ने 3 लड़कों को गिरफ्तार किया है, जिन पर 3 लड़कियों के साथ बलात्कार का आरोप है। पुलिस का कहना है कि 2 युवतियों को कुछ लड़कों ने अगवा कर लिया था, जिसके बाद लड़कियों के परिवार वालों ने शिकायत दर्ज करवाई थी। पुलिस की छानबीन के बाद दोनों युवतियों को पहलगाम से आरोपियों के साथ बरामद किया गया है। तो वहीं एक और बलात्कार के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिस पर 13 साल की नाबालिग के साथ रेप करने का आरोप है। पिछले हफ्ते में हमारे पास 2 डिफरेंट केसेस आए थे, 2 डिफरेंट एरियाज़ के। एक जो है वो बांडीपुर लोकल यहाँ से हमारे पास कंप्लेंट आई थी कि 2 बच्चियाँ जो हैं वो यहाँ से किडनैप हुई हैं, और एक और सिमिलर नेचर का केस आया था अरिन एरिया से। तो इस सिलसिला में हमने स्पेशल टीम बनाई थी, जिसमें डीएसपी हेडक्वार्टर्स और एसएचओ को हमने टीम में रखा था। तो एफआईआर नंबर इसमें है हमारे 266 एंड 68 ऑफ 2017। तो जो किडनैप हुई थी बच्चियां यहाँ से लोकल बांडीपुर से, उनको बाद में जो है वो विद द हेल्प ऑफ अनंतनाग पुलिस पहलगाम से रिकवर किया गया। और सिमिलरली जो यहाँ अरिन बेल्ट की एक बच्ची थी, उसके साथ कुछ ज्यादती हुई थी जिसने, और उसको हमने वहीं से गिरफ्तार कर लिया। उधमपुर में लगातार चौथे दिन भी स्वास्थ्य विभाग की महिला कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी भी की। आपको बता दें कि इन महिला वर्कर्स का कहना था कि सरकार पिछले 1 साल से उन्हें वेतन नहीं दे रही है, जिसकी वजह से उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। यही वो वजह है जिस कारण वो धरने पर बैठी हुई हैं। इन महिला कर्मचारियों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर अगले 2 दिन तक इनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वो उग्र प्रदर्शन करेंगी सरकार के खिलाफ, और अगर इस दौरान कोई घटना घटी तो सरकार उसकी जिम्मेवार होगी। मैं फीमेल मल्टीपर्पज़ हूँ, ब्लॉक मजालता से हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम पिछले 4 दिन से यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं। हमारी 12 महीनों से सैलरी रिलीज़ नहीं की गई है, और हम पिछले 3 दिन से, आज हमारा चौथा दिन है, 3 दिन से हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। किसी भी बात का कोई भी किसी पे असर नहीं हो रहा है, कोई हमारे तक बात तक नहीं पूछने आया है। कल एमएलए साहब यहाँ पे आए थे, जहाँ की हम उनसे बात कर रहे थे कि हम यहाँ पे इसलिए बैठे हैं। उन्होंने साफ इनकार कर दिया आगे से कि हमें इस चीज़ के लिए कोई पता ही नहीं है, और हमें इस चीज़ के लिए आप पर्सनली आके मिलिए। हम पर्सनली जाके क्यों मिले? हमने गवर्नमेंट के घर पे काम किया है, हम अपनी मजदूरी मांग रहे हैं, ना कि हम उनका पैसा मांग रहे हैं कि हमें कोई फ्री में पैसा दे। हम देश भर में जंगली जानवरों का शिकार करना कानूनी जुर्म है, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कानून की परवाह किए बिना ये अपराध करते हैं। ताजा मामला जम्मू कश्मीर के डोडा के मरमत इलाके का है, जहां कुछ लोगों ने हिरन का शिकार किया। गोली की आवाज सुनकर जब गांववासी वहां पहुंचे तो जो लोग शिकार करने आए थे वो हिरन के शव को वहीं छोड़कर भाग निकले। फिलहाल वन विभाग के अधिकारियों ने पहुंचकर हिरन के शव को कब्जे में लिया है और पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पिछले कुछ दिनों में कश्मीर के अलग अलग जगहों पर आतंकियों द्वारा बैंक की लूटपाट की वारदातें देखने को मिली, जिसके बाद J&K बैंक ने शोपिया के सभी गांव में एटीएम को बंद कर दिया था, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जिधर भी नजर डालें तो एटीएम बंद मिलते हैं या फिर उसमें कैश नहीं होता। तो वहीं लोगों ने सरकार से गुहार लगाई है कि वो जल्द से जल्द इस समस्या का कोई हल निकाले, ताकि उन्हें जरूरत के वक्त पैसे मिल सकें। रहने वाला हूँ फ्रॉम लास्ट कपल ऑफ वीक्स। जिस भी एटीएम में जाते हैं वहाँ पे या तो कैशलेस एटीएम है या तो आउट ऑफ सर्विस है। हम गुजारिश करते हैं, आपकी चैनल की वसाकत से हम गुजारिश करते हैं, जो आगे इसके चलाने वाले बैठे हैं उनसे गुजारिश करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके प्लीज़ एंड प्लीज़ ये रेस्टोर कीजिए। लोगों को बहुत सारी पिछले 10 महीनों से वेतन न मिलने के विरोध में फीमेल मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर्स ने पुंछ में सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। पुंछ के चिकित्सा विभाग में कई स्थानों पर तैनात इन वर्कर्स का कहना है कि सरकार उनसे काम तो करवा रही है, लेकिन वक्त पर वेतन नहीं दे रही। इन वर्कर्स का कहना था कि उधार लेकर उन्हें अपने घर का खर्चा चलाना पड़ रहा है। अपनी इस मांग को लेकर महिला कर्मचारियों ने बुधवार को काम छोड़ो हड़ताल शुरू की और सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। हमारा जो हमें हक चाहिए, क्यों हमारे गवर्नमेंट हमारे हक नहीं दे रही है? हमें ये समझ नहीं आ रही है क्यों एक मजदूर जो काम करता है वो अगर सुबह काम करता है तो शाम को अपना पूरा पैसा लेके आता है। हम अपने बच्चों को क्या जवाब दें? और 3 खाने के लिए नहीं कुछ हो रहा है। हम एक जगह से गुजरते हैं अपने पड़ोस से तो हमें दुख लगता है कि वो बंदा हमें देख के हमें पैसे मांगेगा। हम कितने लोगों से उधार मांगे?
कुछ रिश्तेदारों से मांग चुके हैं, कुछ उधार दुकान वालों से ले चुके हैं। हम दुकान से उधार ही लेते रहेंगे? क्या गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ भी कर नहीं सकती है? हर एक बंदे को पे मिल रही है, कौन सा बंदा जो जिसको पे नहीं मिल रही है? एक हामी क्यों है, हमें नहीं मिल रही है? हम ड्यूटी जाते हैं तो किराया कहाँ से दें? गवर्नमेंट ऊपर ऑफिसर जो हमारे बैठे हुए हैं, क्या या फिर वो घर का खर्चा करते ही नहीं है? हम कहाँ से करें? हम तो ड्यूटी पे जाते हैं तो अपनी हमें गाड़ियाँ थोड़ी मिली हुई हैं। कोई गवर्नमेंट हमें गाड़ी दे दे, हम जाके वहाँ पे अपना काम कर लेंगे। गुरुवार को उधमपुर में बिजली की समस्या को लेकर कोटली मगानी में गांव वासियों के साथ पैंथर्स पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। पिछले 4 साल से इनके इलाके में बिजली की परेशानी है और प्रशासन को कई बार बताने पर भी विभाग के अधिकारियों ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया, जिस कारण उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर इनकी परेशानी दूर नहीं की गई और कोटली गांव में अगर ट्रांसफार्मर नहीं लगाए गए तो उनका प्रदर्शन उग्र हो जाएगा। कुमार शर्मा है, हम कोटली मकैनी पंचायत से हैं। हमारा लोअर कोटली और मकैनी डोडे का यह मसला 4 साल से चल रहा है। 4 साल से हम बिजली विभाग के चक्कर काट रहे थे। लो वोल्टेज का मसला है, बिल्कुल जैसे मोमबत्ती के बराबर वहाँ पे बिजली आती है। हम कई बार डिपार्टमेंट से गुहार लगा चुके हैं। 4 साल से ये मसला चल रहा था। अभी हम एक्शन साहब AW साहब से मिले, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि 2 दिन के अंदर आपका ये मसला हल हो जाएगा। अगर 2 दिन के अंदर हमारा मसला हल नहीं होता तो हम यहाँ पर जोरदार प्रोटेस्ट करेंगे, जरूरत पड़ी तो भूख हड़ताल करेंगे, क्योंकि 4 साल का मसला है। जैसे गवर्नमेंट कहती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। अगर बिजली होगी, अगर घर में बिजली होगी तो खाना बनेगा, बच्चे पढ़ेंगे, तब जाके बेटी बांडीपोरा के हाजिर में अदालत ने एक 15 साल पुराने केस का फैसला सुनाया, जिसमें 22 साल के फिरोज अहमद को 3 साल कैद जबकि 5,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। आपको बता दें कि फिरोज पर साल 2002 में एक 7 साल के नाबालिग बच्चे के साथ दुष्कर्म करने का आरोप था, जिसका बुधवार को अदालत की तरफ से फैसला सुनाया गया। वहीं पीड़ित बच्चे के पिता का कहना है कि वो इस फैसले का स्वागत करते हैं, क्योंकि आने वाले वक्त में उन लोगों के लिए ये एक कड़ा संदेश है जो इस तरह की गलत हरकतों से बाज नहीं आते। गवाही तर्म सोरे की केस बनियामुत, अगर तुंद हिसाब अत माफी चल माफी लायक, यह सकस यह तदोरो गन अमिस बचस, यह जन खुदा दिन नजात कूर यह नबर कड़न लायक। बस कर कोर्टस अपील, अगर मे कोर्ट बुलाए गवाह बे 2 बार गवाही बस दिम कोर्टस बराबर गवाही। यह गन बिदि खत्म। यह जन मे यह बच, यह जन लड़का, यह जन लड़की, मे यह गाड़ नबर कड़न बेक सिंदिस गरस मज। यह जज साहब मुबारक पे तुल कदम। कश्मीर में सूफी और संतों की कोई कमी नहीं है और इनके चाहने वाले भी हमेशा इन्हें याद करते हैं। सोपोर में बाबा शुक्रदीन को याद किया गया। इस मौके पर कश्मीर सोसाइटी विंग की तरफ से एक सूफी कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन किया गया, जिसमें भारी तादाद में सैकड़ों लोगों ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस के मौके पर फतेह खवानी भी हुई और नात भी पढ़ी गई। कॉन्फ्रेंस में बड़े स्कॉलर, सूफी और बड़े लेखक शामिल थे। लोगों का कहना था कि इन सूफी बुजुर्गों की वजह से ही कश्मीर की असल खूबसूरती बरकरार है और घाटी में अमन और शांति इन लोगों की देन है। कॉन्फ्रेंस के आखिर में लोगों ने राज्य में अमन और भाईचारे को कायम रखने के लिए खास दुआएं भी दी। जो आज का ये यहाँ पे पुरतपाक और पाकीज़ा प्रोग्राम है, ये सूफियत का वो और तसव्वुफ और रूहानियत का वो मकाम है। बाबा शुक्रुद्दीन यहाँ से आपके इस वलर पे आपकी नजर है और यहाँ पे ऐसे बुजुर्ग रहे हैं जो कश्मीर के तसव्वुफ के उन्वान है। और आज जो कश्मीर सोसाइटी ने और ये जो बज़्म रूहानियत है और उन्होंने जो कि कश्मीर सोसाइटी की विंग है और यहाँ के जो सूफी शायरा साहब, यहाँ के स्कॉलर्स, यहाँ के जो जिन्होंने यहाँ पे गाया और जिन्होंने यहाँ पे नात शरीफ पेश किए, जो पार्टिसिपेट किया, मैं कहूँगा कि कश्मीर यही है। श्रीनगर के बाबा डैम खानेयार इलाके में छात्र फिर सुरक्षा बलों से उलझते हुए नजर आए। हर बार की तरह इस बार भी ये छात्र कॉलेज में पढ़ने के बजाय सड़कों पर पत्थरबाजी करते हुए नजर आए। इन पत्थरबाजों में लड़कियां भी शामिल थी, जो बाकी लड़कों के साथ देश विरोधी नारे लगा रही थी। हालांकि सुरक्षा बलों ने
डटकर पत्थरबाजों का सामना किया और उन्हें तितर बितर करने के लिए आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया।